हमारे पैसा कमाने का जो तरीका है ना, बड़ा ज़बरदस्त है। हम ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं पैसा कमाने का कि साइंटिस्ट देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वैज्ञानिक सोच वाले पागल होने लगते हैं हमारे पागलपन को देखकर। जैसे अभी पीछे बिको टर्मरिक क्रीम लगा रहे थे तो 10,000 15,000 रुपया रोज़ मिलने लगा था। कभी कभी तो 20-20 25-25 हज़ार रुपया भी मिला। लेकिन पैसा जब ज़्यादा आने लगता है तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए मैं लापरवाह हो जाता हूँ। इधर बिको टर्मरिक क्रीम ख़त्म हो गई और कई दिन से हम देख रहे हैं ठीक से दाढ़ी भी नहीं बन रही है, क्रीम भी नहीं लग रहा है, तो थोड़ी कमाई में कमी आ गई है। तो मौके बेमौके, जैसे आज मैंने हल्दी सिंदूर और क्या कहते हैं नाग केसर के चूड़ का टीका लगा लिया। अब हम जान रहे हैं कि इससे बम बम हो जाएगा, इससे 5,000 तक 10,000 तक कमाई बढ़ जाएगी अगर आज की, तो कुछ स्थिति बेहतर रहेगी। अगर इससे सुधार नहीं होगा तो जो गाय के दूध की ऊपर की मलाई होती है वो थोड़ा सा चेहरे पे लगा लेंगे, उससे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। अब तमाम जो साइंटिफिक टाइप के वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, जो भ्रष्टाचारी टाइप के हैं, जिनको जो है परमात्मा अभी लतियाने वाले हैं, ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि अरे बिको टर्मरिक क्रीम लगाने से धन, फेयर एंड लवली क्रीम लगाने से धन, हल्दी सिंदूर और रोली लगाने से धन। अब ऐसे ऐसे बात पूछेंगे तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इन लोगों को कोई बुद्धि है। ये सब पढ़े लिखे मूर्ख। बहुत सुंदर सा टॉपिक। बृहस्पति किसका ग्रह है? आकाश तत्व का। बृहस्पति की महिमा क्या है? आंख से दिखाई पड़ता है। ये जो आकाश है ना, ये सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और यहाँ बुद्धि में घुसा देता है, तो बोध पैदा होता है। बोध पैदा होता है तो सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि सुरेखापुरम के इस पार्क में बबूरे का पेड़ जमा। तो मेरे परम प्रशिष्यों, सूर्य कौन है? सूर्य भगवान है। कैसे भगवान है? सूर्य ही वनस्पतियों में आते हैं तो पृथ्वी तत्व से जनन करते हैं और फिर उन्हीं से फल फूल पैदा होता है, और उसी फल फूल की ऊर्जा जब हमारे शरीर में आती है तो हमारे प्राणों को प्रकाश मिलता है, और जब तक इन प्राणों को प्रकाश मिलता है तब तक हम प्रकाशित रहते हैं, नहीं तो गच्चे से मर जाते हैं, फट से गिरते हैं, मर जाते हैं। हमारी मौत तो फिर भी अच्छी, भ्रष्टाचारी और चांडाल की मौत तो बड़ी खतरनाक होती है, 10-10 साल रिघुर के मरते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर सूर्य परमात्मा है और नारायण के प्रकाश से प्रकाशित हैं और आकाश तत्व बृहस्पति है, तो बृहस्पति ने क्या किया? हमारे बुद्धि को परमात्मा से मिला दिया। तो हम आकाश के लिए क्या कहेंगे? गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बृहस्पति भगवान की बोलिए जय। तो मेरे जैसा पगला महाराज बृहस्पति को कहाँ धारण किया? मस्तक पर। तो ज्योतिष का विराट सूत्र क्या है? ज्योतिष का विराट सूत्र यह है कि दूसरा घर जो धन का घर है, उसके पक्के घर का मालिक कौन है? गुरु। और उस सच्चे घर का मालिक कौन है? शुक्र। और शुक्र कब बढ़िया होगा? जब गाल चमकेगा। और गाल कब चमकेगा? जब फेयर एंड लवली लगाएंगे। तो शुक्र कहां से धन दे सकता है? बीज के मार्ग से धन दे सकता है। तो जैसे किसी ने किराने का दुकान रखा है तो बीज का धन, कपड़े की दुकान बीज का धन। अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट सेंटर का दुकान रखा है, बीज का धन। लेकिन कोई शिक्षक है, वकील है, दलाल है, बिचौलिया है, उसे बुद्धि विवेक से धन मिलेगा। तो अगर जैसे मैं आदर्श ज्ञान बेच रहा हूं तो मैं गुरु हूं, मुझे बृहस्पति की कृपा से धन मिल रहा। कोई व्यक्ति चतुराई चालाकी बिचौलिया से धन कमा रहा है तो बुद्ध का धन है। कोई व्यक्ति भावनात्मक भाव को प्रकट करके पैसा अर्जित कर रहा है तो चंद्र का धन है। कोई व्यक्ति कूटनीतिक ज्ञान प्रकट करके धन अर्जित कर रहा है तो राहु का धन है। कोई व्यक्ति को किसी सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि तिकड़मों में राय परामर्श देकर धन अर्जित कर रहा है तो शुक्र का धन है। ये बहुत सरल सा बात है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और मुझे रोज ये 10,000 15,000 20,000 जो रोज मिल रहा है ना, ये किसका धन है? गुरु की कृपा से मिलता।
तो ये जो भ्रिकुटी के मध्य किसका स्थान है? प्राण का स्थान है। ये शरीर का सबसे ऊंचा स्थान है। और ज्योतिष शास्त्र में धन के स्थान और चेहरे के स्थान को एक रखा गया। तो चेहरे में सबसे विशिष्ट स्थान क्या है? भ्रिकुटी के मध्य। और भ्रिकुटी के मध्य में जब हल्दी का टीका लगा लेता हूं तो मुझे धन तो बृहस्पति देते हैं ना। तो बृहस्पति के मस्तक के शीर्ष पे जब प्रतिष्ठा करता हूं तो बृहस्पति हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब बृहस्पति हम पे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें 15,000 20,000 रुपया रोज मिलने लगता है। क्या कर लेगा अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चांडाल? रोक सके तो रोक ले। मैं किसी भ्रष्टाचारी की कृपा से पैसा नहीं कमाता, मैं किसी चांडाल के दया से पैसा नहीं कमाता। अलानिया है मेरी योग्यता, मेरी क्षमता। नारायण स्वयं हमारे गुरु हैं। और मुझे ज्योतिष का ज्ञान ऐसे देखने से मिलता कि गुरु का है आकाश तत्व। किसका मालिक है? विराट का मालिक है। क्या दे सकता है? विराट दे सकता है। ये हमारे और आपके बीच में जो शब्दों का प्रसार हो रहा है, इस प्रसार को कौन स्थापित कर रहा है? गुरु स्थापित कर रहा है। गुरु क्या दे सकता है? श्री यश दे सकता है, नाम प्रतिष्ठा दे सकता। मैं जगत गुरु केशव महाराज, कुएं के मेढक वाला गुरु, मिर्जापुर वाला गुरु, मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र के पहाड़ियों में गुफाओं में रहने वाला गुरु। लेकिन इस गुरु ने जब सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, बृहस्पति के धर्म की प्रतिष्ठा की, शंकराचार्य से सनातन धर्म के संरक्षण के सूत्र को समाज में बांटना शुरू किया, तो वायु प्रसन्न हो गया, अग्नि प्रसन्न हो गई। और 2 प्रकार की अग्नि जो मंगल और सूर्य से संचालित है शरीर में, वो प्रसन्न हो गई। बृहस्पति स्वयं जो धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, जो यज्ञ की प्रतिष्ठा करते हैं। तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन बृहस्पति को पता है कि ये जो BMW कार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा कर रहे हैं, जो एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा कर रहे हैं, देवताओं को जहर बांट रहे हैं। तो जो देवताओं को जहर पिलाएगा, देवता व्यक्ति को श्रेयस देते हैं। और दैव बाधा में अचानक मृत्यु होती है, अचानक एक्सीडेंट, अचानक आग लगता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके जीवन में जो तड़क फड़क है ना, एक मोटरसाइकिल जाएगा, खट्ट दे मारेगा, राम नाम सत्य। तो मैंने तो उस सूत्र को पोषित नहीं किया ना। मैंने तो देवताओं के लिए उस सूत्र का पोषण किया कि हे देवताओं, मैं तुम्हें गुड़ में तिल डालकर देखो अग्नि के माध्यम से दे रहा हूं, मस्त हो जाओ। हे देवताओं, देखो तुम्हारे लिए मैं दसांग ले आया हूं, देसी घी गाय का ले आया हूं, इसमें शहद मिश्रित करके। हे देवताओं, देखो मैं पीला सरसों में शहद मिलाकर श्री महालक्ष्मी धन आकर्षय आकर्षय स्वाहा, इस महामंत्र से तुमको भोजन दे रहा हूं। देवता प्रसन्न हो गए। अब ऑब्वियस है, एक तरफ शंकराचार्य हैं जो जहर पिला रहे हैं देवताओं को, एक मैं हूं जो अमृत पिला रहा हूं। निश्चित रूप से मेरी महत्व वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि अमृत जिसको पीने को मिलेगा वो जहर पीने वाले का साथ क्यों देगा? ते भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हमारा लाख विरोध करें, हमें 25,000 रुपया रोज मिलेगा। और ये 25,000 रुपया रोज डीएम की भी सैलरी नहीं, हमारा 1 नंबर का पैसा, ईमानदारी का पैसा। और मैं उसे अपने पास रखता भी नहीं। मंदिर बन रहे हैं, मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बन गया गच्च से, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन गया हच्च से। एक गच्च और हच्च वाले गुरु पैदा हो गए। सड़क छाप, गोबर उठाता था, जगत गुरु बन गया। अब ऐसा जगत गुरु को तो सारी दुनिया लाइक करती है। क्या कर लोगे तुम 2 शब्द टेक्निकल बोल के धर्म सूत्र को पलटना चाहते हो? ये परम सत्य है कि ज्ञान यज्ञ का सूत्र समदर्शिता में है। तुम्हारे चिल्लाने से पलट नहीं जाएगा। जो विष्णु का सूत्र है, जो गायत्री का सूत्र है, सावित्री का सूत्र है, वो रहेगा। ये जगत गुरु केशव महाराज प्याज रोटी खाकर गायत्री सिद्ध करके दिखा दिया, सारे संसार में अपना जलवा दिखा दिया। आज भी जिनके बेटे मरने लगते हैं, वो आते हैं, कहते हैं गुरु जी आप कुछ यज्ञ हवन कर दीजिए। और ऐसे पापियों को जब मैं तिरस्कृत करने लगता हूं तो उनमें भी धर्म जग जाता है। कहता है गुरुजी 10 बुरिया सीमेंट भिजवा दें लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में। हम कहते हैं नहीं मत भिजवाओ, तो वो भिजवा देते। ये है, इसलिए है क्योंकि हम राम के कुल में पैदा हुए हैं, राम के खानदान में पैदा हुए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धन किसी के मांगने से नहीं मिलता, पैसा रुपया किसी के देने से नहीं होता। पैसा रुपया तब आता है जब व्यक्ति यहां से बोलता है ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। मैं ज्ञानी विद्वान हूं, मैं शंकराचार्य वाला ज्ञान नहीं रखता, मैं ब्रह्मांड का ज्ञान रखता हूं।
ब्रह्म का ज्ञान रखता हूं, तत्व दर्शन का ज्ञान रखता हूं। मेरे पास नोट नहीं था तो मुझे पता था कि नोट वाला स्थान कहां है, रसोई। रसोई में शुक्र का निवास कहां है, अग्निकोण पर। अग्निकोण में जो दक्षिण की दीवार है वो किसकी दीवार है, शुक्र की दीवार है। और शुक्र क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वाद। शुक्र क्या है, स्वाद। जिह्वा के अग्रभाग में स्वाद मिलता है रसगुल्ला खाने से, और चाटने से भी मिलता है, चटनी चाटने से स्वाद मिलता है। और स्वाद मिलता है अपनी जो धर्मपरायणा औरत है उसका गाल छूने से और चूमने से भी। तो मुझे तो पता था कि शुक्र ही स्वाद में है। तो हम अपने रसोई के दक्षिण दिशा पे वो बनवा दिए, जो पटरी नहीं लगाई जाती, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो कहते हो वो जो स्लैब टाइप का बनवा दिए। और उसमें हमने स्वाद पैदा करने के लिए चना, मटर, दाल, मूंग, मसूर, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर का दाल, और स्वाद पैदा करने के लिए वहां पे देखिए सबसे विशिष्ट द्रव्य शुक्र का रंग सफेद, स्वाद खट्टा होता है। तो हमेशा फ्रिज में दही रखा हो, फ्रिज में दूध रखा हो। मैं स्पेशली मना करता हूं कि कोई भी एक भी ऐसी स्थिति ना हो कि घर में दही ना हो। और अपनी पत्नी को विशेष रूप से समझा दिया हूं कि आंवले का मुरब्बा जरूर रखो। आंवला विशिष्ट द्रव्य। भगवान विष्णु भगवान जब सबसे पहले क्रौंच पर्वत पे पहुंचे तो उनको देखकर ब्रह्मा जी आनंद से मगन हो गए और उनके आंखों से झरझर अश्रुओं की धार बहने लगी, और वो जहां जहां गिरे वहां आंवला का वृक्ष पैदा हुआ। ये पुरातन वृक्ष आंवला। आंवले का रंग कैसा है, हरा है, और स्वाद कैसा है, सफेद है। हरा रंग बुद्ध का प्रतीकात्मक है, और खट्टा रंग शुक्र का। शुक्र को जमीन देने वाला है, शुक्र को जमीन देता है। यही वजह है आंवला शुक्र वर्धक होता है, रस वर्धक होता है, आयुष्य है, योज को बढ़ा देता है, बाल को काला रखता है। ये सब सारे जो गुण है ना, मुझे देखने से पता चलता है। मैं सूत्रवत हूं, मैं जानता हूं सूर्य ये चमक रहा है ना, तो सूर्य क्या है, अग्नि तत्व वाला ग्रह। इसकी उपस्थिति क्या है, ये अनंत में व्याप्त है। इसका तत्व क्या है, अग्नि क्या है, व्यापकता क्या है, विराट है। किसका मूल है, ज्ञान का मूल है। दर्शन इसका क्या है, ब्रह्म दर्शन है। सूत्र क्या है इसका, सूत्र इसका ज्ञान है। महत्व क्या है इसका, प्रकाशित करता है। किसको प्रकाशित करता है, बोध को प्रकाशित करता है, बीज को प्रकाशित करता है। बोध को प्रकाशित करने से क्या प्रकट होता है, यह भाव कि वो देखिए बांस रखा हुआ है। और बीज को प्रकाशित करने से क्या होता है, ये देखो गाल चमक रहा। सूर्य क्या दे सकता है, प्रेम दे सकता है। प्रेम किसका विषय है, ज्ञान का विषय है। और जब पत्नी को अपने बाहों में रखकर सेक्स करते हैं, बाहों में लेकर सेक्स करते हैं, ये किसका विषय है, शुक्र का विषय। ये ज्ञान यानी प्रेम जो होता है, आई लव यू, इलू इलू, ये सूर्य का विषय है। इसको विस्तार कौन देता है, बृहस्पति। इसीलिए प्रेम में दिमाग चलता है, लेकिन मजा लेने में जो शुक्र का विषय है उसमें दिमाग नहीं चलता, उसमें रस मिलता। तुम लोग यही सोचते होगे कि शुक्र से प्रेम हो जाता है, शुक्र में औरत मिल जाती है, शुक्र में नयन मट, कुल नहीं होता। प्रेम जब होगा तब शुक्र नहीं होगा, तब गुरु सूर्य होगा। लेकिन जब आप अपनी पत्नी के साथ प्रणय संबंध बनाओगे तो वहां पे शुक्र होगा। और याद रखो, अपने बुद्धि विवेक से सोचो कि तुम्हें प्रेम में तड़प मिलता है, क्योंकि उसमें विवेक चलता है, बुद्धि चलती। लेकिन जब तुम प्रणय इत्यादि संबंध करते हो तो तुम स्वाद के चक्कर में पड़ते हो, वहां पे बुद्धि विवेक नहीं रहता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दाम्पत्य सुख, प्रणय सुख, पत्नी का सुख, स्त्री का सुख, ये सब शुक्र का विषय है। तो अगर मुझे धनवान बनना है मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो बैंक बैलेंस किसके खाने में है, शुक्र के खाने में, गुरु के खाने में। तो शुक्र और गुरु दोनों मजबूत होंगे तभी ना बैंक बैलेंस वहां बढ़ेगा। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम अपनी औरत को जब देखेंगे कहेंगे अरे बड़ी चमक रही हो, क्या बात है, अरे बाल तुम्हारे खूबसूरत घटाओं की तरह घिरे हुए हैं, तुम हंसती हो तो अंदाज निराला होता है। अब जब ऐसे कहेंगे वो प्रसन्न हो जाएगी। बस वो प्रसन्न हुई कि नोटवा आया, 5,000 बढ़ जाएगा। कमैया में जैसे 15,000 मिलना है, 5,000 बढ़ गया, 20। अब सोचो, औरत के गाल की प्रशंसा कर दिए, 5,000 बढ़ गया।
बाल की प्रशंसा कर दिए, 5,000 बढ़ गया। अरे कहिए कि हमारे पास मौका नहीं है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, नहीं तो दिन भर औरत की प्रशंसा करते रहते हैं, नोट बरसता रहता, क्या जरूरत है काम करने की। तो हमारा सूत्र बड़ा अजीब है, हमारे पागलपन में ही नोट है। हम साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, हमने तो एमएससी किया केमिस्ट्री से, लेकिन तब जाके हमें पता चला कि अरे ये तो औरत की प्रशंसा करोगे नोट वहीं से बरसेगा। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूजा के लिए मिल जाता है, परामर्श से पैसा मिल जाता है, ज्ञान से पैसा मिल जाता है, तो ज्ञान से पैसा तो गुरु दे रहा है ना। तो बिको टर्मरिक क्रीम का प्रभाव है, बिको टर्मरिक क्रीम में ज्यादा हल्दी रहता है, और हल्दी गुरु का तत्व है। गुरु का क्या तत्व है बताओ? गुरु का तत्व है रंग पीला और स्वाद मधुर। अब स्वाद मधुर है, रंग पीला है, तो अब बिको टर्मरिक लगा लिए तो पीलापन तो आ गया ना। ऊपर से उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के लगा लिए। अब हमारा जैसा पागल आदमी, तो पागलपंथी में मैंने सूत्र भिड़ा दिया, बिको टर्मरिक लिया, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाया, लगा लिया, गाल में एकदम मस्त हो गए। अब 15,000 20,000 ऐसे ही मिल रहा है गुरु की कृपा से। लेकिन क्या होता है ना कि मन करता है कि अंगूठियों बिके। अभी तो बीज का धन हुआ ना, अंगूठी बिके, नीलम बिके, रतन बिके। तो अब रतन उतन, अब हमारे पास जो आएगा, गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए, हवन करा दीजिए, यज्ञ करा दीजिए, तो गुरु ज्यादा बढ़ गया। तो शुक्र जब को बढ़ाना होता है तो फिर हम भी अवसर देखते हैं कि औरत के गाल की प्रशंसा करने का अवसर मिले, बाल की प्रशंसा करने की, दांत की प्रशंसा करने का अवसर मिले। तो हम तो इस चक्कर में रहते हैं कि मौका मिले तो भाई मेहरारू को बड़का ही करी। और जब मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग भी अब इतना काम है, अंदर मंदिर है, सब जगह सब लोग भिड़े हुए हैं, तो उसमें फिर क्या होता है ना कि शुक्र की प्रतिष्ठा को इसी गाल पे करने के लिए फेयर एंड लवली लगा लेते हैं कभी कभी। क्योंकि फेयर एंड लवली में गुरु का अंश कम है, शुक्र का अंश ज़्यादा है। या फिर थोड़ा सा दही हल्दी में मिला के लगा के छोड़ दिए, 10 मिनट में साफ ऑफ कर लिए। या तो फिर शुक्र के अंश को बढ़ाने के लिए ओम सोम शुक्राय नमः मंत्र जाप कर लिए। और ये सब नहीं हुआ तो शुक्र की प्रतिष्ठा 2 स्थान पे हो सकती है। एक अग्नि कोण में दक्षिण की दीवार और वायव्य कोण में पश्चिम की दीवार। तो अग्नि कोण में चले जाते हैं, वहां स्वाद की प्रतिष्ठा करते हैं जी, वहां रसगुल्ला रख देंगे, 2-4 मिठाइयां रख देंगे, कोई आएगा तो भाई देने के काम आएगा, खिलाने के काम आएगा। तो हम अब रसोई में व्यवस्थित स्वाद करते हैं, स्वाद की व्यवस्था कर देते हैं, और स्वाद भी विधि पूर्वक। याद रखना, रसोई स्वाद का स्थान है, शुक्र का स्थान है। और जूता किसका स्थान है? केतु का स्थान है। जूता में गंदगी है, गंदगी केतु का। तो तुम जूता पहन के अगर रसोई में घुस जाओगे, केतु शुक्र के साथ हो तो कर्जा हो जाएगा। इसी तरह से रसोई के अंदर यदि खिड़कियां ना हो तो अशुद्ध वायु इकट्ठा हो जाता है। अशुद्ध वायु किसका है? राहु का। अगर राहु शुक्र के साथ ग्रहण लगा ले तो अभोगत योग बन जाता है। तो ऐसा भोजन खाने पर लोग घर में बीमार रहने लगते हैं, मति भ्रम होने लगता है, चित्त अशांत होने लगता है। तो हम अपने कमरे में, रसोई वाले कमरे में खिड़की बनवा दिए 2 ठो और 1 एग्जास्ट लगवा दिए। अब हम जान रहे हैं कि राहु दूर रहेगा शुक्र से, तो हम कर्जे में नहीं जाएंगे। तो हम कर्जे से बचने के लिए 10 मिनट के लिए एग्जास्ट चलवा देते हैं जब खाना साना बन रहा होता है। इसी तरह से दक्षिण दिशा के दीवार में बढ़िया पेड़ा मिठाई रखवा देते हैं, और भी वहाँ पे फ्रिज यूज है तो उसके अंदर कुछ बढ़िया चीज़ रखवा देते हैं, खाने पीने वाली, स्वाद वाली। लेकिन ये स्वाद नेचुरल होना चाहिए। स्वाद का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें लिम्का रख दें, कोको कोला। लिम्का मतलब जानते हो, पानी को CO2 से क्रिया कराया जाता है। CO2 में कौन है? राहु। अब राहु चंद्रमा का ग्रहण लगता है, पितृदोष बन जाता है। पितृदोष बन जाता है तो आदमी नपुंसक हो जाता। तो हमें जहां शुक्र है वहां नपुंसकता का सूत्र नहीं रखना। अब अगर तुम अपने फ्रिज में ढेर सारा कोको कोला और लिम्का का बोतल रखे होगे तो तुम्हारा शुक्र ही नष्ट हो जाएगा। शुक्र माने धन। याद रखो, शुक्र केवल दाम्पत्य में नहीं है, केवल शुक्र स्त्री और पुरुष के जनन में नहीं है, केवल साझेदार में और रोजी रोजगार में नहीं है। शुक्र कहाँ है? शुक्र धन में है, धन कोष में है, खजाने में भी है, रोजी रोजगार में है, काम धंधे में। तो शुक्र, अगर तुम शंकराचार्य के साथ खड़े हो जाओगे, शंकराचार्य के पास शुक्र है, स्त्री है? नहीं है ना, शुक्र नष्ट। और जैसे ही शंकराचार्य की जय हो कहा, वैसे ही शुक्र नष्ट हुआ, तुम्हारा खजाना खाली, बैंक बैलेंस खाली।
स्त्री नाराज, स्त्री के मन में क्षोभ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई, दाम्पत्य जीवन नष्ट, और कर्जे का रास्ता बन गया, कर्जे का रास्ता बन गया। याद रखना, इस संसार में तुम जिस सूत्र को स्वीकार करोगे वही सूत्र तुम्हारे जीवन में चटक मटक लाएगा। मैं क्यों भ्रष्टाचारियों की निंदा करता हूं? क्योंकि भ्रष्टाचारी सनातन धर्म को नष्ट करते हैं, और सनातन धर्म का संरक्षण कौन करता है? महालक्ष्मी। कोई ऐसा है जो 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 रोज कमाता हो बिना किसी योग्यता के? MBBS और MD भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो भी जाकर किसी हॉस्पिटल वाले के यहां 1 लाख रुपए महीने की नौकरी करते हैं। अब ये गोबर छाप जगत गुरु डंके की चोट पर, सच्चाई के दम पर पैसा कमा रहा। और विश्वास मानो, आज तो इतना ही है, मैं जैसे जैसे बूढ़ा होता जाऊंगा वैसे वैसे कमाई बढ़ती जाएगी, और हमारी कमाई से कोई नहीं चिढ़ेगा। पूरे देश का समर्थन मिलेगा, पूरे विश्व का समर्थन मिलेगा। आने वाले दिन में मैं भगवान विष्णु के धर्म की प्रतिष्ठा विश्व के कोने कोने करूंगा, कोने कोने में करूंगा, और दुनिया में लोग देखेंगे कि गोबर छाप जगत गुरु ने वो कर दिया जो भगवान विष्णु के लिए कोई नहीं कर पाया, माता महालक्ष्मी के लिए कोई नहीं कर पाया। यदि समदर्शिता के सूत्र की स्थापना इस संसार में हो गया तो फिर चंद्रशेखर रावण कभी जय भीम नहीं कहेगा, हमेशा जय श्री नारायण कहेगा। यदि समदर्शिता का सूत्र शंकराचार्य ने स्वीकार कर लिया तो सनातन धर्म का विराट इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह देखने को मिलेगा। अगर पितृयज्ञ का विराट प्रकट हुआ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ की प्रतिष्ठा हुई, तो कोई भ्रष्टाचारी कचहरी में तुमको लूट नहीं पाएगा, तहसील में लूट नहीं पाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो विराट सनातन धर्म के सूत्र को मैं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं देवताओं को भविष्य में अमृत पिलाने का काम कर रहा हूं। तो जो देवताओं को जहर पिला रहे हैं वो कभी हमसे जीत नहीं सकते। ट्राई करके देख ले। भ्रष्टाचारी सम्राट से कहो हमें जेल भेज दे, और चांडाल से कहो अपने गुंडों को लगाकर जो करना हो करवा ले, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, एक खो रोना नहीं उखाड़ पाएगा। दाली के जूस में दम हो तो आ जाओ मैदान में, तुम्हारे जैसे उनकी चुंकी पुंकी टुंकी ऐसे टहलते रहते हैं। मेरे पास कोई नहीं है, कोई राजा, कोई मंत्री नहीं। मैं अष्टाचारी भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं लेता, किसी भ्रष्टाचारी का कोई समर्थन नहीं है। फिर भी देखो 20-25 हजार रुपया रोज की व्यवस्था होती, और ये अंडाल चांडाल जितने भी हैं अजमा ले अपने ताकत को, अपने बल को, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अष्टाचारी भ्रष्टाचारी उखाड़ ले। मैं कहता हूं जिसके लिए सारा अत्याचारी, सारे भ्रष्टाचारी कमीशन ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उसका ऊपर वाला सब कह के लेते हैं, ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। वो ऊपर वाला विष्णु का अवतार होगा कि वो असुर है और राक्षस है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतना सटीक, इतना सरलता से कोई नहीं कहेगा, लेकिन मेरे ऊपर अंगुली कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार पर बहस नहीं चाहता। अरे एक कचहरी से एक दिन में 4 करोड़ रुपया उठ रहा है, एक तहसील से सुबह से शाम भर में 10 करोड़ उठ रहा है। अगर हमारे ऊपर बहस छिड़ जाएगा तो इस 10 करोड़ पर बहस छिड़ जाएगा। और ये मलाई है, लोग मलाई छुपा के रखते हैं। इस संसार की रीति है कि मलाई और लुगाई छुपा के रखते हैं। इसलिए जितना स्पष्ट शंकराचार्य के विषय में मैंने बताया संसार को, जितना स्पष्ट भ्रष्टाचारी के विषय में मैंने बताया संसार को, इस संसार में किसी ने नहीं बताया। लेकिन कोई उंगली नहीं उठी। क्यों? क्योंकि चांडाल नहीं चाहता कि सनातन धर्म सूत्र पर बात हो। सारा संसार जानता है कि समदर्शिता में सनातन धर्म है। सारा संसार जानता है कि पितृयज्ञ में विधि पूर्वक ही सनातन धर्म है। सारा संसार जानता है कि देव यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा ही सनातन धर्म है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये भगवान विष्णु का सूत्र, भगवान नारायण का सूत्र, ब्रह्मा और इंद्र का सूत्र जब व्यापक होगा तो चांडाल की सभाओं में 4 लोग भी नहीं खड़े होंगे। चांडाल की सभाओं में 4 लोग खड़े नहीं होंगे। और जिस दिन चांडाल नष्ट हो गया, उस दिन जो जगत गुरु बनेगा इस संसार का, वो हिमालय की ऊंची चोटी
कैलाश की पहाड़ियों पर खड़ा होकर एक बार जब अपनी जनता से कहेगा कि मैं जगत गुरु तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कचहरी में पितृयज्ञ को नष्ट होने मत देना, तहसील में पितृयज्ञ को नष्ट होने मत देना, तो ये जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी है, जो एक दिन में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ एक तहसील, एक कचहरी से इकट्ठा कर रहे हैं, इनका अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा, अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसीलिए इनकी हैसियत नहीं हो रही है, ये इस पर बहस नहीं चाहते, ये सनातन धर्म सूत्र से भाग रहे हैं। देखो देखो ये भ्रष्टाचारी, देखो अत्याचारी, देखो दुराचारी, देखो चांडाल, ओ देखो बकरी की तरह, ओ देखो खरगोश की तरह, ओ देखो सांप की तरह, ओ देखो बिलाव की तरह भागे जा रहे हैं। पकड़ो पकड़ो उन लोगों को, पकड़ो इन लोगों को। ये भगोड़े भगोड़े देख रहे हो ना इन लोगों को, देखो आंख उठा के देखो, इनको भाग रहे हैं ये भगोड़े। और ये पगला जगत गुरु ये एक कोई काशी परिषद बनाए हैं। ये एक व्यक्ति कहा हमसे, काशी परिषद वाले ने ठप्पा मारा, कैसे तुम जगत गुरु हो गए? हमें इतनी हंसी आई कि ये काशी विद्युत परिषद वाले हमें गुरु बनाएंगे, ये काशी विद्युत परिषद वाले हमें जगत गुरु बनाएंगे। इनकी हैसियत है, इनकी औकात है। अरे गुरु बनने के लिए विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, गुरु बनने के लिए सनातन धर्म का पालन करना पड़ता है। जाओ काशी विद्युत परिषद वालों, पहले सनातन धर्म का पालन करो, फिर तुम जगत गुरु केशव महाराज के लिए ठप्पे की व्यवस्था करना। इस संसार में कोई इतना योग्य नहीं, कोई काशी विद्युत परिषद, कोई विद्युत परिषद इतना योग्य नहीं जो जगत गुरु केशव महाराज को ठप्पे से गुरु सुनिश्चित करे, कुर्सी से जगत गुरु सुनिश्चित करे। अरे कुर्सी से तो शंकराचार्य बैठे हैं जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। किसने नष्ट किया समदर्शिता को? क्यों नष्ट किया? सबको पता है। समदर्शिता को इसलिए नष्ट कर दिए क्योंकि विट्ठलनाथ मंदिर का पुजारी अपने भतीजे को बनाना। सोचो, इतना प्रेम है कि विट्ठलनाथ मंदिर का पुजारी नहीं बनी, ये बनी तो अनर्थ हो जाए, पाप हो जाए, अशुद्ध हो जाए। अब सोच, जगत गुरु केशव महाराज खड़े हो जाएंगे विट्ठलनाथ मंदिर में तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। ये नहीं खड़ा हो ही तो शुद्ध होए। समदर्शिता का सूत्र क्यों नष्ट किया कि मलाई कुल हमारे पास आ गई, हम BMW कार से चली और उसे जौन धुआं निकले उसे कुल देवता मर जाए, और जब देवता ही न रही तो आदमी कैसे रही? और दूसरा सूत्र, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दो, जिससे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब भ्रष्टाचार से हमारा लूट ले। आज घूस, आज रिश्वत, ये सब बात होती है ना। जिस दिन पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है बात होने लगेगा, क्या हैसियत है, क्या हैसियत है कमीशन खोर की कि पितृयज्ञ नष्ट कर लेगा। जब धर्म की बात आएगी तो समाज खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज नष्ट पितृयज्ञ कर रहे हैं, कहेंगे मलाई लाए कि नहीं, कहेंगे मिठाई लाए कि नहीं, मिठाई माने 4 करोड़, कहेंगे सूटकेस लाए कि नहीं। सोचो, और इस सूटकेस, इस मलाई, इस मिठाई का समर्थन कौन करता है? चांडाल। चांडाल गुरु बनकर इसे धर्म बना देता है। आज देखो कचहरी का धर्म हो गया है, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा, ये धर्म हो गया। ये चांडाल का धर्म है मेरे परम शिष्यों, ये विष्णु का धर्म नहीं है। इसी धर्म को देखकर चंद्रशेखर रावण शंकराचार्य से लड़ रहा है, इसी धर्म को देखकर चंद्रशेखर रावण रामभद्राचार्य से लड़ रहा है। लेकिन चंद्रशेखर रावण भी जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि ये शंकराचार्य के धर्म से लड़ रहा है। विष्णु का धर्म तो उसको खुद अधिकार प्रदान करता है को विट्ठलनाथ के मंदिर का पुजारी बन जाए। विष्णु का धर्म तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मुंबा देवी मंदिर का पुजारी बनाने के लिए तैयार है। रोक कौन रहा है? वो शंकराचार्य। रोक कौन रहा है? वो रामभद्राचार्य। रोक कौन रहा है? वो धीरेन्द्र शास्त्री, जो कहता है मैं तो समदर्शिता में विश्वास रखता हूं, लेकिन अभी मैं खड़ा हो जाऊं काशी विश्वनाथ के मंदिर में और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और कह के हाथ बढ़ा दूं कि हमें भी दक्षिणा दो, तो इनकी जमात डंडा लेकर खड़ी हो जाएगी, इनकी जमात डंडा लेकर खड़ी हो जाएगी।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो समदर्शिता का सूत्र नष्ट करके सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है, और वो काशी विद्युत परिषद जो ऐसी भावनाओं को विराट बनाने की चेष्टा कर रहा है, विष्णु भगवान को नष्ट करने वाला परिषद हमें जगत गुरु का ठप्पा देगा। सनातन धर्म को नष्ट करने वाला शंकराचार्य हमें गुरु स्वीकार करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु वही बन सकता है जो सनातन धर्म के विषय में जानता हो और जानकर समाज का मार्गदर्शन करता हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सनातन धर्म का ज्ञान है हमारे पास, तो हम गाय को रोटी देंगे, पितृयज्ञ कर लेंगे, शुक्र मजबूत होगा और हमारे जेब में नोट ही नोट होगा। ऐसे जेब में हाथ डालेंगे और देखेंगे नोट ही नोट दिखेगा। कुल इकट्ठा हुआ है, सवेरे से संध्या तक मिलता है, ऐसे आगे पीछे डाल लेते। संध्या की जब जेबा से नोट निकालते हैं ना, तो 10,000, 15,000, 20,000 क्या कर लोगे? क्या कर लोगे भ्रष्टाचारियों? क्या कर लोगे चांडालों? ये योग्यता का प्रदर्शन। अब यही सोच रहे होगे ना, तो जब इतना पैसा मिलता है तो होता क्या है? मंदिर बनेगा, धर्म का काम होगा, पीठ बनाऊंगा, ऐसा पीठ बनाऊंगा जहां पे पुजारी समदर्शिता के सूत्र से स्थापित होगा। ऐसा पीठ बनाऊंगा जहां परमात्मा के मंदिर में आकर व्यक्ति गवाही देगा कि मैं ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता हूं। मंदिर का सूत्र नया होगा, पूजा का सूत्र नया होगा, पुजारी का सूत्र नया होगा, और वह सूत्र किसका होगा? सनातन का होगा, भगवान विष्णु का होगा। अभी मुझे पैसा कम मिल रहा, मुझे बहुत काम करना है। मुझे भगवान विष्णु का केवल मंदिर नहीं बनाना है, मुझे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को अमेरिका तक ले जाना है। सनातन धर्म के विराट को यूक्रेन, युगांडा, युगोस्लाविया, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह ले जाना है, और वहां की जमीन पर ब्राह्मण पैदा करना है। और ब्राह्मण पैदा करने के लिए हम किसी विशिष्ट माता के योनि की गर्भ की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण पैदा करने के लिए बस सूत्र काफी है। एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे, उसको सुखा देंगे, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो फिर कहेगा कि विधि पूर्वक क्या है? विधि पूर्वक यानी न्यायपूर्ण तरीके से यज्ञ धर्म जैसे ही समझेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। इंग्लैंड के जमीन में यज्ञ धर्म के विषय में एक व्यक्ति को बताकर ब्राह्मण बना दूंगा, वो दूसरे को बताएगा, वो ब्राह्मण बन जाएगा, वो तीसरे को बनाएगा, वो ब्राह्मण बन जाएगा, और फिर उसको मैं कहूंगा तुम मार्गदर्शन करो समाज का, और जैसे ही वो मार्गदर्शन करेगा गुरु बन जाएगा। और फिर मैं उन सब से कहूंगा कि तुम गुरु भर मत बनो, तुम जगत गुरु बनो। तो मैं ऐसा जगत गुरु हूं जो संसार में जगत गुरु पैदा कर दूंगा। 150 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में है। जब 150 करोड़ जगत गुरु पैदा होंगे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मार्गदर्शन में, तो ये जो भ्रष्टाचारी और चांडाल हैं इनका नामो निशान मिट जाएगा, और चारों तरफ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ये होने लगेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब जो विद्वान है उसको धन के लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्वान है उसके लिए धन के लिए उपाय करने के लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। मैं जब शादी विवाह किया, एक दिन मेरी पत्नी आई, कही 2 साल हो गया विवाह का, पुत्र पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा बस इतनी सी बात। मैंने कहा तांबे का प्लेट ले आओ। तो कही ये तांबे का पत्थर क्या होगा, प्लेट क्या होगा? मैंने कहा ले आओ। तांबे का प्लेट मंगाया, बड़ा सा प्लेट मिल नहीं रहा था, तांबे की थाली ले आई। हमने कहा थाली है, चलो कोई बात नहीं। मैं किसी योग्य सोनार के पास गया, मैंने कहा इसमें 4 ऐसा पिंच लगा दो जिससे दीवार पे लगाया जा सके। उसने लगा दिया। मैंने कहा इस पर एक मंत्र लिखो। वो लिखने में उसके पास मशीन थी, वो लिखना शुरू किया। कहा क्या लिखे गुरुजी? मैंने कहा लिखो क्लीम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में पुत्रम किशणम त्वाम हम शरणम गतः क्लीमोम। उसने लिख दिया। चारों तरफ ऐसे गोलाई में लिखा, बीच में जगह मिला। मैंने कहा इसमें पंचदशी यंत्र बनाओ भगवान सूर्य का। यंत्र बना दिया। मैंने कहा लिखो यहां नीचे ओम ह्रीम घृ सूर्य आदित्य श्रीम। सूर्य की प्रतिष्ठा किया, संतान गोपाल की प्रतिष्ठा किया। ताबे में सूर्य का निवास है, और मैं अपने मकान में ले आया।
मैंने कहा पूरब दीवाल कहाँ है? तो उसने कहा ये पूरब है। यद्यपि मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा। फिर मैंने कहा इस पूरब का मध्य कौन है? तो पूरब से दोनों तरफ सूत लगाकर 22 फीट का मकान था पूरब में, 22 फीट की दीवार एकदम 11 फीट के स्थान पर टिक लगा दिया। विधिवत वहां पे प्रतिष्ठा करके बीचों बीच उस यंत्र को वहां स्थापित कर दिया। कहे इससे क्या होगा? हमने कहा इससे बहुत कुछ होगा। मेरी पत्नी ने जिद करके पूछा तो मैंने बताया कि देखो ये पूरब मध्य का स्थान है, यहां सिंह राशि का निवास है, अग्नि तत्व स्थान है, यहां का मालिक सूर्य है, और ये स्थान संतान का स्थान है, प्रेम का स्थान है, विद्या का स्थान है, और ये जनता के धन का भी स्थान है, और इसका प्रतिनिधित्व सूर्य भगवान स्वयं करते हैं। तो मैंने सूर्य की प्रतिष्ठा की। यहां पर एक थाली में संतान गोपाल मंत्र लिखवाया, उसको डिजाइन दिया, उसको शेप दिया, शेप देने के बाद पंचदशी यंत्र बनाए, सूर्य का मंत्र लिखा। अब सूर्य स्वरूप से मानकर तांबे के स्वरूप में पूरब मध्य में प्रतिष्ठा कर दिया। कहे अब देखिए क्या होता है। उसी साल कात्यायनी माता की कृपा हुई, उसी साल कात्यायनी माता का दर्शन प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूर्य और माता कात्यायनी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई मेरे परम शिष्य। दूसरे साल पुत्री पैदा हो गई और वो प्रतिष्ठित हो गया हमारे मकान में मेरे परम शिष्यों। आज 10 साल से प्रतिष्ठित है वो ताम्र पत्र। तो अब इसको कोई सुनेगा तो हंसेगा ना कि पगला बाबा कहां से आ गया। लेकिन ये सूत्र मिला कहां? गोबर उठाने से, भैंस चराने से, खेत कियारी गोड़ने से, निराने से, गेहूं और जवा का फसल काटने से। तो मेरे परम शिष्यों, ऐसा थोड़ी है कि कुल जो है BMW कार में से ही मिलेगा, गोबर उठाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं हूं जगत गुरु केशव महाराज गोबर उठाने वाला, और मैं आज नहीं तो कल शंकराचार्य के चंगुल से सनातन धर्म को मुक्त करा लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भ्रष्टाचारियों के चंगुल से सनातन धर्म को मुक्त करा के सारे विश्व, सनातन धर्म तो पहले से ही प्रतिष्ठित है, लेकिन सनातन धर्म की विशिष्टता को मैं सारे संसार में प्रसारित करूंगा, और सबको ये बताऊंगा कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है मेरे परम शिष्यों। विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन